वक्त हमारे साथ संजीव भसीन जुड़ चुके हैं। संजीव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। और आज के लिए देखिए, आपकी व्यू काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मार्केट में इस वक्त थोड़ा बहुत डर का माहौल भी बना हुआ है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जो ओमिक्रॉन की बढ़ती हुई चिंता है, देश भर में रिस्ट्रिक्शन अब धीरे धीरे लग रहे हैं, मार्केट पर इसका कितना असर देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग आपको और आपके सारे दर्शकों को नए साल की आने हुई बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022-2021 से भी अच्छा रहेगा। आपने ओमिक्रॉन का जिक्र किया तो सबसे ज्यादा फैल रहा है वो है फ्रांस, यूके और डाउ, और वो कल तीनों इंडेक्सेस ने न्यू हाई मारे। आपने सुना, न्यू हाईस पे चलेगा इंडेक्स, और आप यहाँ जूझ रहे हो जहां आया भी नहीं है। तो चिंता ढाकनी है, सबसे पहले आपको घबराती है, यही चिंता के ऊपर आप वश कीजिए और लेने का संभावना कीजिए। पहली फरवरी से पहले न्यू हाई आएगा और उसके बाद अप्रैल में 22,000 का इंडेक्स। ये ओमिक्रॉन विल मार्क द एंड ऑफ द पेंडेमिक और एंडेमिक हो जाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते में ये बढ़ता है और उसके बाद खत्म होता है और उसके आफ्टर इफेक्ट बहुत लो है। थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा हैजा और ये सब जाता है, 5 दिन में ठीक हो जाता है। दिस इज व्हाट साउथ अफ्रीका दिया। और बाकी अगर देश या तो वो गलत है या वो सही है, हम गलत हैं या हम सही है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा, ये सब प्राइस्ड इन है। इस समय आपको अपना पैसा तैयार कर रखना चाहिए अच्छे शेयर लेने के लिए, क्योंकि ये मौका फिर नहीं आएगा। संजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज अच्छा लग रहा है आपसे फिर से बातचीत करके, आपकी एनर्जी देख के, और आज आप काफी स्मार्ट लग रहे हैं। 2022 के अंदर सर आपका रेजोल्यूशन क्या है? और स्मार्ट होना है, और स्मार्ट होना चाहते हैं, और यंग होना चाहते हैं? अरे डिम्पी जी, धन्यवाद। आप जैसे आज जैसे शुभ चिंतक होंगे तो हम हमेशा स्मार्ट रहेंगे। स्मार्ट तो आएंगे जब 18,600 आएगा, तब हम आप बोलना कि स्मार्ट है, और वो आपको मैं दिखा दूंगा अप्रैल एंड तक 22,000 और 18,600 1 फरवरी से पहले। तो लेने की तैयारी कीजिए। आपको अभी बताया, ओमिक्रॉन के फियर की वजह से डाउ जोन्स, फ्रांस और यूके न्यू हाई पे चले गया। ये फियर की वजह से है। सोचिए, फियर जाएगा तो कहां जाएगा शेयर बाजार। और इंडिया में जो एफआई सेलिंग थी या बॉन्ड यील्ड था, वो सब प्राइस्ड इन है। इक्विटीज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट। इंडिया में रिजल्ट्स विल बी लेड लाइक फ्रॉम द लार्जेस्ट बैंक, स्टेट बैंक, एंड इट विल फॉलो थ्रू। आप देख रहे हो ऑटोज में किस तरह से रेयर गार्ड बाइंग आ रही है। कल आपने टीवीएस देखा, बजाज देखा, आइशर। जब वर्स्ट सेक्टर बॉटम आउट होता है तो मार्केट में एक नई ऊर्जा आती है, एंड आई थिंक बैंक्स, ऑटोज, मेटल्स विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑन द मार्केट। आप कह रहे हैं ना कि फरवरी तक 18,600 आ जाएगा और हम 20-22 हजार के लेवल भी देखेंगे, तो कौन चलाएगा निफ्टी को? जरा वो तो बता दो। एक एसबीआई का नाम हम समझ गए आपसे, और कौन कौन चलाएगा बाजार को? नहीं सर, बाजार को चलाएगा, फ्लो चलाएंगे, रिजल्ट चलाएंगे, मैक्रो चलाएंगे। कोई बाजार कोई ऐसे नंबरों पे नहीं चलता, बट अंडर ओनरशिप रिटेल रिटर्न, जो रिटेल की जो सिर्फ 11,000 की आ रही है, ये बंद नहीं होने वाली। इनफैक्ट दे हैव बीन द बैकबोन। और जैसे मैंने कहा, अगर एसबीआई ने 750 रुपए जाना है तो उसके साथ आप देखिए बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा। आई थिंक बैंक्स में अंडर करंट बहुत स्ट्रांग है। कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट लोएस्ट है। एनपीएस आर एट द लोएस्ट इन अ 10-year साइकिल, और कैपेक्स स्टार्ट ही होने वाला है। सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। 22,000 एक नंबर है, लेकिन देयर विल बी इनफ बैरोमीटर्स। रिलायंस इज अ न्यू एनर्जी स्टॉक, आईटी इज हिटिंग न्यू हाईज। आपके मेटल्स ने कुछ भी नहीं किया आफ्टर द जो एक रन अप आया है। सो देयर इज अ होल होस्ट। एलएनटी ने अभी जाना है 2,500 रुपए। तो बहुत स्टॉक्स होंगे जो आपको लीड करेंगे, उसके लिए तैयारी कर लीजिए। बिल्कुल। मॉर्निंग भसीन जी, प्रियंका यार, आपकी बातों से और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। 22,000 का लेवल हमें बहुत अच्छे से याद है, और 18,600 का भी लेवल हम ध्यान रखेंगे। लीडरशिप, मेरा क्वेश्चन वही रहेगा जो डिम्पी भी आपसे पूछ रहे थे। लीडरशिप आपने हालांकि बहुत सारे स्टॉक्स बताए, ऐसे कोई और स्टॉक्स? रिलायंस हमने समझा कि आपने रिलायंस पर अपना भरोसा जताया, एसबीआई जताया। इसके अलावा क्लीन एनर्जी आपको पसंद आता है, और कौन से स्पेसेस हैं आपको जो लगता है कि अब परफॉर्म करेंगे? मेटल में आपने नाम लिया, मेटल में आपकी टॉप पिक्स क्या रहेंगी? तो पहले मैं आपको 3 मिड कैप स्टॉक्स देता हूं जो हर एक के पोर्टफोलियो में होने चाहिए। सबसे पहला एक कंपनी है न्यूरेका, एक डिजिटल हेल्थ केयर कंपनी है जो सितंबर में आईपीओ आया था, और वो ऐप जो लॉन्च कर रही है उससे आपकी सारी हिस्ट्री, सारी हेरिडिटी, सब कुछ आ जाएगा। एट द ऐप यू विल बी टोल्ड विच हॉस्पिटल, डॉक्टर, हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग विल बी अरेंज। दिस इज अ यूनिक स्टॉक।
आप उसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, 150 करोड़ की कैश बैलेंस शीट पे है, एक्सलेंट मैनेजमेंट, बेस्ट रेंज ऑफ डॉक्टर्स, और ये परफेक्ट एग्जांपल है डिजिटल। 1400-1500 का भाव है, इसका भाव 2500 रुपए से भी ज्यादा हो जाएगा इन अ शॉर्ट टाइम। दूसरा, ओईएम्स में देखिए, मदरसन सूमी कह रही है कि डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई एंड दे आर गेट अप बोथ फॉर द ईवी एंड द आईसीई। इट्स अ ग्लोबल प्लेयर, और मुझे कोई दो राय नहीं, जैसे फ्रांस और यूके में न्यू हाइज जा रहे हैं, मदरसन सूमी विल हिट न्यू हाइज इन द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स। अमर राजा बैटरी ने कल कहा कि हम एक नॉर्वे की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लिथियम आयन पे हमारे को टेक्नोलॉजी और ग्रोथ दिखाएंगी। अब ये डुओपोली है, अमर राजा और एक्साइड, और आपको पता है बैटरी के बिना तो गाड़ियां नहीं चल सकती, चाहे ईवी हो या आईसी। तो अमर राजा इज अ स्क्रीमिंग बाय। तीसरा, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं, एसडब्ल्यू सोलर में बायबैक ओपन ऑफर 375 पे था, 385 का भाव है। ग्रीन सोलर एनर्जी में रिलायंस विल बी नंबर 1, तो इसमें आप पैसा डालिए। चौथा, AB कैपिटल, आई थिंक इट्स द बेस्ट प्ले on the asset management, on the life insurance, on the AIF, on the AB money, and now it is getting into the pedigree of a derivative stock. AB capital यहाँ से 175 का भाव, तो ये कुछ आइडियाज हैं। मेटल्स में मुझे सेल और टाटा स्टील इस भाव पे बहुत पसंद है। संजीव सर, आपने ना बहुत सारे शेयर बताए, एक न्यूरेका, मदरसन सुमी, अमर राजा बैटरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेल बता दिया। एक शेयर ना आपकी लिस्ट में था जब पिछली बार आपसे बात हुई थी, और बहुत लोग उसके बारे में पता करना चाहते हैं, वो है आरबीएल। आरबीएल के अंदर तेज गिरावट आई थी, अभी क्या करना चाहिए सर? अभी आरबीएल के अंदर क्या वो यथास्थिति बरकरार रहेगी? आपका जो उस पर स्टांस था वो एज इट इज है, या फिर थोड़ा चेंज करना चाहते हैं आप सर? हम तो बने हैं, हमने 190-175 के भाव से इकट्ठा किया है, हमने थोड़ा बहुत 135 में लिया है। देखिए, इसमें वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली आएंगे। दे डोंट नीड कैपिटल, जो बैंक ने इंडिकेट किया है, और ये थोड़ी सी अनहोनी हुई है बिकॉज ऑफ एक्सट्रेनियस फैक्टर्स। वी न्यू दैट देयर वाज अ चेन ऑफ सक्सेशन। इनफैक्ट राजीव आहूजा विल बी वन ऑफ द बेस्ट लीडर, इज अ बैंकर फ्रॉम 2010 विद द बैंक। तो मुझे कोई दो राय नहीं कि अगर आप इसमें बने रहेंगे तो आपको पैसा जरूर बनेगा। 270 का भाव इस साल में आपको आके देगा। अब आपके ऊपर ये चेष्टा करनी है कि डोंट गेट स्वेड बाय द नॉइज, बिकॉज ये एफआईआई में और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ओन अबाउट 38%. So if they have faith in this company, in this bank, I am also very reiterating that you should either do a SIP or stay put and wait for it to cross 170. The day it crosses 170, the worst will be behind. I don't see this stock going down more than 5-7%, and that would be a buying opportunity. अब एक क्वेश्चन मेरा और भी है। आप ना कई बार जब शेयर्स बताते हैं ना, उसमें बहुत ही कैटेगरीली बताते हैं कि इसमें एसआईपी शुरू करना, अभी धीरे धीरे लेना, और कईयों में आप सीधा कहते हैं कि ये शेयर है, इसको आप खरीद लो। तो जो आपने लिस्ट बताई है, किसी में एसआईपी शुरू करनी है, यानी कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदूं, या फिर एक साथ ही सारे जहां जहां तक मेरी क्षमता है मैं अभी लेता जाऊं उन सभी शेयर्स को जो आप लिस्ट बता रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं? देखिए डिब्बी जी, अगर 18,600 बजट से पहले आना है और 22,000 आपको एंड ऑफ अप्रैल, तो फिर तो होल हॉग ही आपको लेना पड़ेगा ना। अगर आप वेट करें कि ओमिक्रॉन और हर केस बढ़ेगा, तो हो सकता है निफ्टी 17 या 1600-800 जाए, फिर वहां आपसे लिया नहीं जाएगा। ये भी एक मिथ है कि नीचे भाव में मेरे से खरीदा जाता है, किसी से खरीदा नहीं जाता। वापिस 18,000 टपा तो फिर वापिस आप आ जाओगे शेयर ढूंढते हुए, फिर आप बोलोगे डिब्बी जी के क्या लें, भसीन साहब क्या लें। तो ये आज मौका और शेयर का भाव इकट्ठे नहीं आता। अभी तो मैं होल हॉग हूं। स्टेट बैंक, अमर राजा बैटरी, मदरसन सुमी और आपको न्यूरेका का है। इन चारों में तो आज ही अभी लीजिए, और बाद में और नीचे आए तो और लीजिए, क्योंकि आपने पैसा बनाना ही बनाना है। ठीक है, बिल्कुल। संजीव जी, आपने सारे स्टॉक्स जो बताए वो मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा बताए हैं, और हम यहाँ निफ्टी के रेंज की बात करें तो ये मोमेंटम प्ले अगर किसी को करना हो तो निफ्टी में, लार्ज कैप में कौन सी आपकी बुलिश बेट्स होंगी? क्योंकि बात ऐसी भी आ रही है, इंडिकेशन ऐसा भी आ रहा है कि शायद मिड कैप और स्मॉल कैप ने अच्छा परफॉर्म किया। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पैक नहीं चलेगा, लेकिन सिलेक्टिव बाइंग आएगी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, लेकिन लार्ज कैप में बड़े फंड हाउसेस बहुत बुलिश हैं। आपका क्या मानना है? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? तो large cap will definitely, if the Nifty has to go to 22,000, then the large caps have to lead. So State Bank, ICICI Bank, L&T, Dr. Reddy, then you have Ultratech Cement. All these stocks will do exceedingly well. You can add a Wipro or a Tech Mahindra, which has been outperformer.
एंड आई थिंक सन फार्मा इज टेकिंग द केक एज फार एज फार्मा गोज. बट इसमें आप एक डार्क हॉर्स भी शामिल कर लीजिए, Godrej Consumer and Godrej Property. Godrej Group has been an outperformer. Godrej Consumer and Godrej Property both would be slight mid caps, but they will outperform. गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये एक नई एडिशन है. इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज तो आप हमेशा से रेकमेंड करते हैं, रिमेंबर. लेकिन अगर हम बात करें फार्मा स्पेस की, तो फार्मा स्पेस से आपने सिर्फ सन फार्मा का नाम दिया. फार्मा स्पेस और आईटी परफॉर्म कर रहा है लिटरली फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स. किस तरह से दिख रहा है आपको 2022? अब क्योंकि ओमिक्रॉन अगर एंडेमिक ही कोरोना अब सिर्फ एंडेमिक ही रह जाएगा, तो क्या लग रहा है आपको फार्मा, डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर, यहाँ थोड़ा फोकस कम हो जाएगा इन्वेस्टर्स का, फॉरेन फंड्स का? बिल्कुल, दैट शिफ्ट ऑफ मनी विल टेक प्लेस. और आपने देख लिया है ऑलमोस्ट 2 months ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल्स, पर्टिकुलरली बैंक्स. तो आई थिंक बैंक्स विल टेक द मैंटल along with metals and industrials. तो इस कारण से एसबीआई, सेल, टाटा स्टील एंड एल&टी ये आउट परफॉर्म करेंगे. और सीमेंट में तो प्राइसेस आर गोइंग टू गो अप अक्रॉस द बोर्ड. तो चाहे अल्ट्राटेक हो, अंबुजा हो, एसीसी हो, इसकी बास्केट खरीदिए, लेकिन ट्राई एंड बाय ETF और मेक एन ETF वेयर इंडस्ट्रियल्स विल बी एट द कॉर्नरस्टोन. और जैसे मैंने आपको कहा, स्टेट बैंक टेक्स द केक, बिकॉज आज आप डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यू जो आपके फिनटेक कंपनीज की बात करते हैं, तो योनो इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेटफॉर्म्स. आप जाके पढ़िए तो और देखिए तो योनो इज अक्रॉस द पैन इंडिया. जियो से भी ज्यादा विजिबिलिटी योनो की है. एंड आई थिंक दैट स्टेट बैंक की री रेटिंग आफ्टर दिस स्मॉल रीबैलेंसिंग ऑफ इंडेक्सेस इज इमिनेंट. तो 550 का भाव मुझे बजट से पहले दिखता है. तो मैं जहां मेरे को सबसे ज्यादा विजिबिलिटी है, मैं वहां पैसा कमाऊंगा ना. मैं इस कारण से वहां होल हॉग होने की चेष्टा करूंगा. संजीव साहब, बजट की आपने बात की है, अब उस पर भी नजर रहेगी अगले साल. तो बजट रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर्स होंगे जिनको कि आप वॉच करेंगे और अभी से उन्हें अपने पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को शामिल करना शुरू कर देना चाहिए? तो मैम ये देखिए ना, आपको मैंने बोला ऑटो में जरूर रिलीफ आएगा. ओईएम्स में आपने PLI स्कीम लॉन्च कर रखी है, सेमीकंडक्टर्स, उसमें बॉश को बहुत फायदा है. मैंने आपको मदरसन और अमर राजा अभी इसी जिक्र से किया. PLI इन टेक्सटाइल्स विल डू एक्सट्रीमली वेल. राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मॉन्टी कार्लो फैशंस, नाहर स्पिनिंग. क्योंकि टेक्सटाइल्स में आप देख सकते हैं कि चाइना की जो प्रॉब्लम हुई है यूएस के साथ, वहां से इंडिया इज इन अ वेरी स्वीट स्पॉट. गोकुल दास एक्सपोर्ट्स बता रहे हैं कि हमारा यूएस की तरफ बिजनेस बहुत बढ़िया है. तो ये सिलेक्ट निश स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा. गवर्नमेंट विल डू अ वेरी गुड बैलेंसिंग एक्ट. लास्ट ईयर जैसा बजट होने की उम्मीद है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपकी टिंकरिंग आ सकती है ऑन द टैक्सेशन. बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिफॉर्म जो होगा इस बजट में, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे जरूर कुछ आएगा. I can 100% say LTCG may be again going away with a 2-year hiatus, and that will be the real impetus for stock market and equities. सर, आपने काफी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में भी बात की. ये जो अनलॉक थीम वाले शेयर्स हैं जो कि बीच में अभी काफी चले थे, अब इनमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए क्या? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो होटल स्टॉक्स है, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स है, अब वहां पर धीरे धीरे दबाव दिखना भी शुरू हो चुका है. कुछ मैनेजमेंट से हमारी जो बात हो रही है वो भी यही कह रहे हैं कि फुटफॉल पर 15 दिसंबर के बाद कुछ इम्पैक्ट आया है. आपका क्या व्यू बन रहा है इन तमाम कंपनियों पर? तो देखो, भाव और माहौल दोनों इकट्ठे नहीं आएगा. ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा सा लॉकडाउन की प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे मुझे जहां तक आशंका है, ये 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलता. तो आप ले लीजिए कि 15 या मैक्सिमम 21 जनवरी तक ये पीक करके घटेगा और उस समय धीरे धीरे रीओपनिंग वापस आ जाएगी. उस कारण से अगर आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं, और ये हमने सेकेंड वेव में देखा था जहां डेल्टा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, and I think that was the best opportunity. मार्केट ज्यादा नहीं घटी थी. और अब ओमिक्रॉन, तो जैसे मैंने कहा, either the France, UK and Dow Jones have got it correct, or we are correct. So either of the two will be right, and I think that we are just going to follow suit. So don't miss this opportunity. Do selectively buying your stocks which you have preference over, जहाँ visibility अच्छी है, because reopening for India will be massive. और अगर ये पेंडेमिक एंडेमिक बन गया इन द नेक्स्ट 1 month, then God bless, I think everything will run.
सर एक मैं थोड़ा ना इन्वेस्टर और ट्रेडर के बिहाफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जब आप बोलते हैं इतनी ऊर्जा के साथ बोलते हैं, और आप तो देखिए बड़े फंड मैनेजर हैं, आप तो अच्छा सा मैनेज भी करते हैं, लेकिन क्या होता है एक आम निवेशक के पास इतना पैसा नहीं होता कि जितने शेयर आप सब बता रहे हैं उतने सब खरीदे जाएं। मेरे को आप 2 शेयर बता सकते हो, मैं बजट तक रख लूंगा, मैं मानूंगा कि संजीव जी ने मेरे को न्यू ईयर गिफ्ट दिया है ये 2 शेयर, वो 2 शेयर कौन से हैं? 2003 कह रहा हूं, एसबीआई, अमर राजा बैटरी और मदरसन सुमी। आप लेके बैठिए बजट तक, और फिर 1 तारीख को आपसे फिर भेंट करेंगे और देखेंगे क्या इनका परफॉर्मेंस है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, स्पष्टवादी हैं आप, ये और मजा आता है। नहीं तो क्या होता है ना, मार्केट वाले लोग थोड़ा सा इधर उधर की बात भी बोलते हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, ये तो अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। अच्छा, जो आप एलटीसीजी वाली बात बोल रहे हैं सर, इसमें कितना दम है वैसे? क्योंकि हर साल ही चर्चा होती है एलटीसीजी वाली बात की, तो ये कोई नया तो है नहीं सर, इस बार हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांसेस कितने हैं सर? अरे 2 साल में 5,000 करोड़ भी नहीं आया और इतनी बड़ा हल्ला हो कर दिया। इसको जाने दोगे तो म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, गवर्नमेंट पीएसयू डिसइन्वेस्ट, सीपीएससी में ऐसा पैसा आएगा जो सरकार भी नहीं एनालाइज कर सकती। तो आई थिंक कोई भी वहां प्रूडेंट स्टेप होएगा, फर्स्ट थिंग विल बी to initiate the process of taking away this 10% because it will give a new leg of reinvestment। और आप देख ही रहे हो कि इक्विटी इन्वेस्टर्स अगर 11,000 करोड़ का सिप है, तो अगर ये एलटीसी चले जाए तो 25,000 करोड़ का सिप आएगा हर महीने स्टॉक मार्केट में। इस कारण से नहीं कि स्टॉक मार्केट को आग लग जाएगी, इस कारण से कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास, डिम्पी जी, जहां जब नॉट इवन 4% ऑफ हमारे हाउस होल्ड ओन इट, वो अगर 7, 8, 10% भी होए, लाइक इन यूएस इट्स 23, 25, तो आप सोच सकते हो कि एक अल्टरनेट एसेट क्लास कैसे बनेगी। इस कारण से एलटीसीजी को विड्रॉ करना सबके लिए सहमति है। संजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया।